नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल माय कमेंट्स में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में। अगेन मैंने लास्ट हफ्ते भी एक ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में वीडियो डाला था। इस हफ्ते भी मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल न्यूज़ लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू एथर 450S और 450X को लॉन्च कर दिया गया है। 450S है वो जो 450X आता था उससे थोड़ा बहुत अफोर्डेबल है, उसमें थोड़े बहुत फीचर्स कम किए गए, जैसे कि वहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलती थी 450X के साथ। यहाँ पे आपको 450S में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट नहीं दी जाती है। आपको जो वो हैंडल बार होता है वहां पे बटन्स दिए जाते हैं टच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। ये दोनों वेरिएंट 450S और 450X में आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 115 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। इसमें आपको 7.24 bhp की पावर और 22 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ये 0 to 14 की स्पीड को सिर्फ और सिर्फ 3.9 सेकंड में अचीव कर सकते हैं। इसकी 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रहेगी। इस दोनों के दोनों वेरिएंट में आपको कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डीप व्यू TFT डिस्प्ले, जो कि बीच में आपको जो डिस्प्ले मिलती है उसकी बात है। फॉल सेफ डिटेक्शन इसमें मिलता है, मतलब आपका जो स्कूटर है वो अगर फॉल हुआ है ऐसा डिटेक्ट करेंगे तो जो मोटर का जो पावर है वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा, मतलब कि मोटर है वो चलनी बंद हो जाएगी। तो एक्सीडेंटली नहीं होता है कि एक्सीलेट कर बैठते हैं और गाड़ी आगे जाके हमें भी साथ ले जाती है या फिर कहीं पे जाके ठुक जाती है, तो वो ये फॉल सेफ फीचर्स की वजह से वो नहीं होने वाला है। अभी इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, कोजिंग रीजनरेशन जैसे फीचर इसमें ऐड किए गए। जो 450S है उसकी प्राइस आपको मिलती है वो 1.30 लाख रुपीज मिलती है एक शोरूम है, और 450X जो कि नॉर्मल बैटरी के साथ आएगा 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी, उसकी आपको जो प्राइस है वो 1.38 लाख रहेगी। ये एक शोरूम प्राइस में आपको बता रहा हूँ। और 450X जो कि एनहांस बैटरी के साथ आएगा उसमें आपको 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, उसकी जो प्राइस है 1.44 लाख रुपए जाने वाली है। ये जो 450X है वो 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आएगा, उसमें आपको 30 किलोमीटर की ज्यादा रेंज मिलने वाली है। 450X की जो डिलीवरी वो आपको 3rd वीक ऑफ अगस्त, मतलब यही महीने के 3rd वीक से मिलनी शुरू हो जाएगी। 450S की जो डिलीवरी है वो आपको अगस्त के 4th वीक से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और 450X विद 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी जो मिलेगी उसकी डिलीवरी है वो जाके अक्टूबर में आपको मिलने वाली है। आगे बढ़े और दूसरे न्यूज के बारे में बात करें तो MG हेक्टर और ग्लोस्टर की प्राइस है वो हाइक हो गई है, वापस से हाइक हुई है। 3 महीनों में दूसरी बार प्राइस हाइक हुई है। अभी इसकी प्राइस है वो 78,000 तक बढ़ गई है। MG ग्लोस्टर के बारे में बात करें तो MG ग्लोस्टर का जो टॉप एंड वेरिएंट आता है वो आपको 43.16 लाख से अब शुरू होता है, उसमें 78,000 की प्राइस बढ़ गई है। और जो MG ग्लोस्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन आता है उसकी प्राइस पहले 14.29 लाख रुपीस थी, अभी वो जाके 43.07 लाख रुपीस हो गई है। तो अराउंड 3 लाख का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। MG हेक्टर के बारे में बात करें तो इसका जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें 30,000 की प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो एंड सेवी प्रो, ये तीनों में आपको 30,000 ज्यादा देना पड़ेगा। पेट्रोल का जो टॉप एंड वेरिएंट था वो अभी आपको 22.39 लाख रुपीस में मिल जाता है प्राइस हाइक होने के बाद। अगर हम हेक्टर प्लस पेट्रोल की टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो वो आपको 22.72 लाख से शुरू होता है। पहले की कंपेरिजन में इसकी प्राइस है वो 60,000 रुपीस बढ़ गई है। अगर हम हेक्टर के डीजल वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 30 से लेकर 61,000 की प्राइस है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। अभी जो हेक्टर डीजल में है वो स्टार्ट होती है वो 20.81 लाख से होती है और 23.58 लाख तक आपको ये मिलती है। उसके बाद आगे बढ़े तो टोयोटा ने एक नया ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है और वो ट्रेडमार्क है वो उसका नाम दिया है अर्बन क्रूजर टेजर। ये अर्बन क्रूजर टेजर है वो मोस्ट ऑफली मारुति की जो फ्रोंक्स आई है वही होने वाली है, मतलब आपको जल्दी ये अर्बन क्रूजर टेजर करके फ्रोंक्स भी टोयोटा के शोरूम पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको अगर सुजुकी के लोगो से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये टोयोटा का लोगो लेके मारुति फ्रोंक्स को खरीद सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो TVS राइडर के सुपर स्क्वाड एडिशन को लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 2 तरह के सुपर एडिशन मिल जाएगा और ये दोनों के दोनों जो एडिशन है वो मार्वल के जो हीरोज है उसके नाम पर बेसिस है। एक तो आपको मिलेगी उसमें आयरन मैन की थीम मिलेगी, दूसरी थीम मिलेगी वो ब्लैक पैंथर की थीम मिलने वाली है। इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस रहेगी वो 98,990 रुपीज रहने वाली है। इसके पहले TVS ने सेम चीज एंटॉर्क के साथ भी कर दी है। एंटॉर्क में भी आपको थोर, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन के एडिशन मिलते थे। सेम टू सेम ये राइडर में भी अभी आपको ये 2 एडिशन मिलने वाले हैं। बाकी मैकेनिकली कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ आपको ये मिले। उसके बाद आगे बढ़े तो महिंद्रा XUV 300 ने 2 नए वेरिएंट इंट्रोड्यूस किए हैं। 300 थोड़ी बहुत अपने सेगमेंट में कॉस्टली गाड़ी मानी जाती थी, तो अभी W2 इसका बेस वेरिएंट रहेगा, मतलब W2 कंप्लीटली नया वेरिएंट आया है जो कि इसका बेस वेरिएंट रहेगा। अभी तक इसमें W4 था, उसका बेस वेरिएंट था। तो W2 की जो प्राइस है एक्स शोरूम वो स्टार्ट होती है वो 7.99 लाख रुपीज से होती है। W4 के साथ भी W4 अभी भी है एज इट इज आता
है। इसके साथ अभी टर्बो स्पोर्ट का एडिशन भी लॉन्च किया गया है, मतलब जिसको ज्यादा पावर चाहिए था XUV 300 के साथ, वो अभी W4 से ही इसका जो टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट है उठा सकते हो। इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस रहने वाली है वो 9.29 लाख रुपीस रहने वाली है। XUV 300 में ऑलरेडी पेट्रोल इंजन आता है और टर्बो चार्ज ही आता है, उसके बाद भी ये लोगों ने टर्बो स्पोर्ट का ऑप्शन दिया है, मतलब वो भी टर्बो चार्ज है, उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन गैसोलीन का सिस्टम मिलता है आपको। तो जो टर्बो चार्ज नॉर्मल इंजन है उससे टर्बो स्पोर्ट है वो कुछ ज्यादा ही आपको पावर देने वाला है। उसके बाद आगे बढ़े तो सेकंड जनरेशन मर्सिडीज बेंज GLC SUV है वो लॉन्च कर दी गई है, आपको 73.5 लाख से मिल जाएगी। इसमें आपको सब कुछ नया मिलने वाला है क्योंकि ये जनरेशन चेंज है, डेफिनेटली कोई भी फेसलिफ्ट या कुछ नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो 60 mm बढ़ गई है, इसका जो व्हील बेस है वो भी 50 mm बढ़ गया है और इसकी जो हाइट है वो 4 mm कम हुई है, मतलब थोड़ी बहुत ये नीची हुई है। बीच में आपको इसमें कोई भी बदलाव मिलने वाला नहीं है। इसमें आपको 11.9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी और 12.3 इंच की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसमें 64 कलर की आपको एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, 360 कैमरा मिल जाता है, 15 स्पीकर आपको इसके साथ मिलता है और मल्टीपल इंटीरियर कलर भी आप चूज कर सकते हो, आपको जैसा भी चाहिए वो कलर भी आप ले सकते हो। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। पेट्रोल में इसका नाम है वो GLC 300 है, इसमें आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 258 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी जो प्राइस है वो 73.5 लाख रुपीस है। डीजल में आपको GLC 220D के नाम से मिलती है जहाँ पे 197 bhp की पावर और 440 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी जो डीजल की प्राइस रहने वाली है वो 74.5 लाख रुपीस रहने वाली है, मतलब पेट्रोल इंजन से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस आपको महंगी मिलने वाली है डीजल वेरिएंट। इसमें आपको 4MATIC का भी ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम भी इसके साथ आएगा। ये कम्पीट करती है वो एग्जिस्टिंग BMW X3, Audi Q5, Volvo की XC60 और Land Rover Discovery Sport एंड Lexus NX से ये कम्पीट करती है। हालांकि अभी के लिए इसकी प्राइस है वो इन सभी गाड़ियों से ज्यादा है क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसका जब X3 का, Audi Q5 का जो भी कोई भी नई जनरेशन या फिर फेसलिफ्ट आएगा तो हो सकता है कि वो प्राइस है वो कम्पीट करने लगे। उसके बाद आगे बढ़े तो मिनी कॉपर AC चार्ज एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। ये लिमिटेड एडिशन होने वाला है इंडिया के लिए। इसकी प्राइस है वो 55 लाख से स्टार्ट होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट ही इंडिया में सेल करने के लिए आएगा, तो मतलब ये लिमिटेड एडिशन होने वाला है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड एडिशन से 1.50 लाख रुपीस महंगी होने वाली है। स्टैंडर्ड एडिशन मतलब जो इलेक्ट्रिक आती है उसके जैसे ही पावर फिगर और मैकेनिकल चीजें मिलने वाली है। इसमें आपको 184 bhp की पावर और 207 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। ये 0 to 100 की जो स्पीड है उसको 7.3 सेकंड में अचीव कर सकती है। इसमें आपको स्टैंडर्ड एडिशन की तरह ही 32.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी जो कि 270 Nm की रेंज क्लेम करेगी और इसमें आपको दो तरह के ड्राइविंग मोड मिलेंगे, स्पोर्ट और ग्रीन। दो तरह के चार्जिंग ऑप्शन को ये सपोर्ट करती है। 50 किलोवाट का जो डीसी चार्जर है उसके साथ ये 0 to 80% सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट में कंप्लीट कर लेती है और इसमें एक दूसरा चार्जिंग ऑप्शन आता है वो 2.3 किलोवाट का AC चार्जर मिलता है। उसके साथ इसको 0 to 80% कंप्लीट होने में 9 आवर और 43 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो टोयोटा रूमियन MPV है उसको रिवील कर दिया है टोयोटा वालों ने। ये जो रूमियन है वो सेम टू सेम मारुति सुजुकी की जो अर्टिगा है वही है। साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी ये टोयोटा रूमियन के नाम से सेल होती है और इंडिया में अभी टोयोटा वाला इसे लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको बहुत ही जल्द सुजुकी की जो अर्टिगा है वो टोयोटा के शोरूम पे रूमियन के नाम से देखने को मिलने वाली है। सेम टू सेम सभी मैकेनिकल चीजें सेम ही रहेगी, उसमें कुछ फेरफार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस होगा, जैसे बम्पर में अलॉय व्हील की डिजाइन वो सब कुछ आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हुंडई की जो एक्स्टर थी जो अभी अभी लॉन्च हुई है उसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस पर जो 10,000 बुकिंग हुए थे उसके बाद उसको 50,000 तक जाने में 30 दिन से भी कम समय लगा, मतलब कि एक माइलस्टोन इसने अचीव कर लिया है। तो प्रैक्टिकल माइलस्टोन है, इतनी तो ये बिक जाएगी, वो सही बात है। इसके जो बुकिंग आई है 50,000 में से उनमें से 75% जो बुकिंग है वो सनरूफ के है और 33% जो बुकिंग आई है ऑटोमेटिक वेरिएंट के आया है। बाकी सभी के सभी 77% लोग है उसने इसका मैनुअल वेरिएंट लेना पसंद किया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू है उसने 50 लाख गाड़ियों को सेल करने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ट्रू वैल्यू है वो 2001 में शुरू हुआ था और अभी 2023 चल रहा है, तो उतने सालों में इसने 50 लाख गाड़ियां है वो बेच ली है। ट्रू वैल्यू अभी 281 सिटीज में अवेलेबल है और इसके पास 560 आउटलेट है, तो इतने सारे ट्रू वैल्यू के शोरूम है आप कह सकते हो, वहां से इसने 50 लाख गाड़ियों को सेल कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़े तो 2024 BMW की 5 सीरीज का जो लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है वो इंडिया में आ सकता है। ऐसी कुछ न्यूज आए हैं, आएगा कि नहीं आएगा वो कंफर्म नहीं है पर आ सकता है मोस्टली। अभी तक ये BMW की जो 5 सीरीज का लॉन्ग बेस वेरिएंट था वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए ही था और चाइना में ही बिकता था। अभी फर्स्ट टाइम चाइना के अलावा कोई और कंट्री में आने वाला है, वो तो इंडिया में आने वाला है। अगर आएगा तो हमारी दूसरी ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे 5 सीरीज का लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा। अगर आएगा तो ये आपको पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक तीनों के तीनों वेरिएंट में मिलने वाली है इंडिया में। प्राइस, फीचर, कितनी लेंथ होगी, या कोई भी चीजें है वो निकल के सामने नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो सकता है कि ये गाड़ी इंडिया में आए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो डुकाटी डाइवेल V4 को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। ये 25.91 लाख रुपीज से शुरू होती है इंडिया में। रणवीर सिंह है इसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो वही सब कुछ संभालने वाला है। और इसमें आपको 1158 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 168 bhp की पावर और 126 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलने वाला है। इसमें आपको 3 पावर मोड और 4 राइडिंग मोड मिलने वाले हैं। और डुकाटी के सभी जो प्रीमियम फीचर है, जैसे कि कॉर्नरिंग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, व्हीली कंट्रोल, पावर लॉन्च और क्रूज कंट्रोल, वो सभी के सभी डुकाटी में जो अभी तक मिलते आए हैं, वो सभी फीचर इसके साथ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई जिसको बाइक का बहुत शौक है और इतना बजट अफोर्ड कर सकते हैं 26 लाख अराउंड, तो आप ये डुकाटी को उठा सकते हो। उसके बाद आगे बढ़े तो 2023 होंडा CD1110 ड्रीम डिलक्स को लॉन्च कर दिया गया। इसकी जो प्राइस है वो आपको 73,400 से स्टार्ट होती है। एक नॉर्मल कंप्यूटर बाइक है, तो अगर आप कोई बाइक खरीदना चाहते हो तो एक ऑप्शन है जो आप देख सकते हो। उसके बाद आखिरी न्यूज के बारे में बात करें तो होंडा SP160 को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी प्राइस है वो 1,70,500 से स्टार्ट होती है। इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मोस्टली मेटालिक कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। इसका इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 162.71 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 13.28 bhp की पावर और 14.58 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क। सिंगल डिस्क का जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 1,17,500 रुपीज में, और ड्यूल डिस्क का वेरिएंट है वो आपको 1,21,900 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें ड्यूल डिस्क के वेरिएंट के साथ भी आपको ABS मिलेगी, वो सिंगल चैनल ABS ही मिलेगी, ड्यूल चैनल ABS का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जिसको स्पोर्ट बाइक चाहिए, अच्छा खासा पावर चाहिए, वो इस SP160 पे भी जा सकते हैं। तो बस न्यूज तो इतने ही थे इस हफ्ते के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके दूसरे जो फ्रेंड है उसके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी लेटेस्ट ऑटोमोबाइल न्यूज है उसके बारे में वाकिफ रहे। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ अलग न्यूज के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।